तो आप सभी समाज के लोगों से और बिहार के लोगों से और अपने देश के लोगों से मैंने जैसा पहले अभी कुछ दिन पहले आप लोगों से बोला था कि मेरे साथ जो मैं ऐसे कार्य में लगा हूं जो एक ऐतिहासिक कार्य है अपने देश में, तो इस कार्य को करने के दरमियान मेरे साथ कोई भी घटना दुर्घटना करवा दिया जा सकता है या मुझे किसी झूठे केस में फंसा दिया जा सकता है। मैंने जैसे आपको बताया था, तो इस बीच जैसा कि मैंने कुछ दिन 2-4 दिन पहले आपको बता भी दिया है कि क्या मेरे साथ इन लोगों ने छल के द्वारा किया, सामने से तो नहीं प्रहार किया, छल के द्वारा शाहपुर थाने के द्वारा हमला करवाया गया बिहार के भगौड़े सीएम के द्वारा। तो उसने कैसे करवाया, मैं 25 तारीख को अपने माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाने वाला था, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। तो ठीक एक दिन पहले उसने 24 तारीख को शाहपुर थाने के दरोगा से जो भी लोग थे और यहाँ के कुछ समाज के कुछ असामाजिक लोग थे उसमें उसका सहयोग करने में, जैसे कि और असामाजिक लोग नहीं, वो सब मतलब कि बहुत नीच तरह के वो इंसान लोग हैं। वो सब समाज में अच्छे कार्य नहीं देख सकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। पहले भी मैं भी कर रहा था तो उस समय भी ये लोग बाधा उत्पन्न कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। मैं जो समाज में अच्छा कार्य करता गया कुछ नहीं रोक पाए। तो फिर ये रोकने का प्रयास ये सब भी किया। अभी बहुत सारे लोग हैं, सब लोग सामने आ जाएंगे धीरे धीरे। तो प्रशासन और ये कुछ घटिया लोग समाज के जो कि वो उसके परिवार का, ये हमारे गांव का शंकर तिवारी, उसी का परिवार सब, और शंकर तिवारी का परिवार जैसे कि कुछ लोग थे उसमें बाहर के लोग भी, ये मनीष तिवारी और चुनू तिवारी का पूरा परिवार, मनीष तिवारी था उसमें, और शंकर तिवारी के घर के लोग जो जैसे कि रवि तिवारी के लड़के, राहुल तिवारी का भाई, सागर तिवारी शायद उसका नाम है, और बहुत सारे लोग थे उसके घर के 20-25 लोग थे। ये सारे लोग देखिए कैसे मुझ पे हमला किया गया प्रशासन के द्वारा और इन लोगों के द्वारा। इन लोग प्रशासन जो सीएम तो है, तो सामने से तो मुझ पे हमला नहीं कर पा रहा है या सामने से लड़ नहीं पा रहा है। सामने से कहने का मतलब है कि जो मैं ये जंग अभी लड़ रहा हूं अपने समाज और अपने बिहार के लिए और अपने देश के लिए, विकास कार्यों से आजादी, तो उसमें तो ये कुछ कर नहीं पा रहा है, ना मुझे कहीं फंसा पा रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, ना कुछ FIR कर पा रहा है और ना ही कुछ कर पा रहा है। तो मैं तो बोल रहा हूं कि कुछ करो, तो इसको कुछ और दूसरा रास्ता निकाला छल से। छल क्या, तो इसने पता किया कि समाज में कौन कौन इसके दुश्मन लोग हैं। मैं दुश्मन नहीं मानता ये सब छपरी लोगों को, ये सब चिरकुट सब है मैं तुम सबको भी दुश्मन नहीं मानता, सीएम हो या नीचे कोई भी, सब चिरकुटबाज हो तुम सब। अच्छे लोगों को मैं नहीं बोल रहा, जो उस टाइप के हैं खुद ले लेगा वो, और लेगा वही तो आगे आएगा वो। और उसी को मैं तो पहले ही बोल दिया हूं कि सांप के बिल में हाथ डाला जा चुका है, धुआं लगा दिया गया है। तो जो भी है डसने आएगा, अभी बहुत लोग आएंगे डसेंगे, लेकिन मेरा कुछ नहीं होगा, होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी का दांत टूटेगा। मैंने तो पहले ही बता भी दिया है। तो समाज को मैं थोड़े, तो समाज में से घटिया लोग हैं वो तो आएंगे, इतिहासों से रहा है। जो भी ऐसा शौर्यमान कार्य करने निकलता है इस लेवल का, तो उसे रोका जाता है। और कौन रोकते हैं? समाज के असामाजिक लोग, घटिया लोग, और साथ देता है समाज में अच्छे लोग। तो साथ भी बहुत मिल रहा है और उसको रोकने वाले भी कुछ लोग मिल रहे हैं, अभी आगे बहुत लोग मिलेंगे और जीवन में मिलते रहेंगे किसी को भी। जैसे कि मेरे साथ अभी ये होने वाला है, भविष्य में मैं आपको बता देता हूं कैसे नरेंद्र मोदी जी देश में नेतृत्व कर रहे हैं। तो सारे चोर, जितने भी देश के सारे चोर हैं, एक हो गए हैं उनको एक सिर्फ हराने के लिए। और
रुकने के लिए। क्या हो जाता है, रुक गए, कभी नहीं रुकेंगे। ऐसे लोग कुछ नहीं होता है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। सारे चोर जो आपस में कभी एक नहीं थे, आगे देखिए क्या होने वाला, मैं बता देता हूँ। आपस में कभी एक नहीं थे, आपस में कट्टर दुश्मन। जैसे मोदी जी के कट्टर दुश्मन, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो सारे लोग कट्टर दुश्मन आपस में थे। ये उससे लड़ता था, वो उससे लड़ता था, वो उससे लड़ता था। तो मेरे साथ क्या होने वाला है आगे, अभी हो भी रहा है, समाज में आपको दिख रहा है। सारे जो समाज में चोर लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, घटिया लोग हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं, सारे लोग एक होंगे तभी ना। मुझे देखिए कैसे मैं कितना ताकतवर हूं कि सारे लोग को मिलना पड़ रहा है मुझ अकेले से लड़ने के लिए, जबकि मैं इन सब से लड़ के क्या करूं। वो सब मुझसे ही लड़के अपना शान समझते हैं। मैं तो वही का हूं, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं। मुझसे लड़के क्या कोई करेगा। मेरा अपमान करके, कुछ अभद्र बातें बोल के, या मुझे कुछ करके वो क्या कर लेगा। मैं तो यही सिंपल सा समाज में रहने वाला एक इंसान हूँ। हाँ, ज्यादा क्षमता है तो मैं तो बोला ही, लड़ना है जहां लड़ो, या किसी को ऐसा है तो थोड़ा बोले तो है ही, क्षमता है नहीं। सिर्फ इतना ही दूर में कुआं का मेढक कुआं में ही बोलता है, टर टर टर। खैर, सब हटाइए। तो हाँ, उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें जो प्रशासन ने हमला किया था, शाहपुर स्थानीय प्रशासन ने, थाना, तो आया तो बोल क्या रहा है, पहले मुझे साइड में बुलाया, बोला है कि आप क्या ये 25 को जाना था और 24 को ये हमला हो चुका था मेरे पे। पहले वो ऑफर ले लेके मेरे पास आया था। ऑफर क्या था वो भी मैं बता देता हूँ, और एक तरह से हल्का सा वार्निंग भी था उन लोगों की तरफ से मेरे लिए। ऑफर था कि मुझे साइड में बुलाया अकेले में, बोलता है कि आप क्या ये कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, ये पागलपन है। सरकार से कोई भला जीतता है क्या, मतलब बिहार सरकार से, और वो मोदी क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। यहाँ का जो भी है करता धरता यही, सीएम यहाँ का नीतीश कुमार है, तो क्या करेगा। तो अच्छा कहीं ठीक है, मैं सुनता गया। तो बोला कि ठीक है, और बोला था कि ऑफर भी है कुछ, तो बताए। मैंने पूछा क्या ऑफर है, बताओ, बोलिए। मैंने ऐसे ही बोला, पहले बोला जाना भी तो जरूरी है। वो बोल रहा है कि आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। मैंने बोला कौन, तो हाथ दिखा के बताया ऐसी कुछ लोग मिलना चाहते हैं, मतलब इधर जगदीशपुर तरफ हाथ दिखाया था वो, मतलब वही छपरी साला एसटीएम मेरा। और मैं एक और बता देता, मैं साला कोई गाली मैं नहीं देता, मैं सब बातें किसी को नहीं बोलता, सबको पता है। समाज में लोग पूछ भी रहते कि आप तो गाली नहीं देते हैं, साला जो लोग नहीं जाने हैं ये साला क्यों बोल रहे हैं। मैंने बोला रिश्ते में मेरे साले लगते हैं तो क्या करूं। मेरी प्रेमिकाएं जो हैं, जिससे मैं प्रेम करता हूं, जैसे देश की सारी समस्याएं मेरी प्रेमिकाएं हैं, तो वो सब इस हिसाब से ये छपरी साले हैं, मेरे छपरी है। खैर उसका भी बात हटाइए। तो उसने बोला कि कुछ लोग मिलना चाहता है, और मतलब जो 2-4 करोड़ रुपया, आप 2-4 करोड़ का ऑफर दिया वो, और बोलता है नहीं तो उसके बाद आप जो मुंह मांगा बोलिए वो कार्य, मतलब वो हो जाएगा। मुंह मांगा कहने का मतलब जो बोलिए, करोड़ों में अरबों में भी। मैंने बोला अच्छा, आगे तो, और ये तो आपका है ही, जमीन कब्जा कराने आया था सब मेरा। नहीं अगर होगा तो जमीन, ये सब जो आया शंकर तिवारी का सब जो दल था उसका घर का सब था, और वही मनीष तिवारी और भी कुछ लोग थे। आगे बताया जाएगा। उसमें एक कुछ दलाल भी थे, तो वो उस समय इधर उधर थे। जो छोटू तिवारी, फादर तिवारी का लड़का था वो, जो अभी जो परसों जो अभी आया था, तो डीएम यहाँ पे जो आया था, तो ये उसी ने मुझे कह रहा है कि आप मतलब क्यों बैठे हैं। हाँ, अरे एसडीएम तू दलालों से मुझे दलालों से बुलवाता है रे। चल उस पर मैं बाद में बताऊंगा, बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो ये क्या हुआ, मैंने बोला अच्छा ठीक है, अगर नहीं ऑफर स्वीकार किया तो
तो बोलता है कि नहीं कीजिएगा तो ये सब है, इस सब का कब्जा करा दिया जाएगा। ये शंकर तिवारी का जो सब दल था, जमीन पे कब्जा करा दिया जाएगा। चुरू तिवारी, यही मनीष तिवारी जो भी था। मैं कहा अच्छा, तो हम बोले कि ऑफर रिजेक्टेड। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, ऐसे बोला मैंने। तो जाके उधर उस सबसे मिल के कुछ बात किया और निकल, जल्दी गाड़ी पे बैठ के निकलने लगा। हाँ, तो मैं बैठा अपना गाड़ी पे आया, बाइक था मेरा, उसमें बैठा, कहनी चलो चलो निकलो यहाँ, भागो जल्दी। हाँ, तो फिर उधर से गाड़ी से फिर उतर के आता है, अरे तू थाना से ऐसे बोलेगा, प्रशासन से ऐसे बोलेगा, यानी तू कैसे क्या बोला है रे, डील करने आता है यहाँ पे? हैं साले दलाल, दरोगा दलाल था, डीलिंग करने आया था, सेटिंग कराने। बिहार नीतीश कुमार से और मेरा 4-5 करोड़ रुपए मेरा डीलिंग सिटिंग था, या मुंह मांगा और वो में, या और भी कुछ कहता था कि जो बोलिएगा वो होगा। उसी के लिए मैं उसको डांट के भगा रहा था। उसी पे बोला है प्रशासन से ऐसे बात करता कि समाज के सामने मैंने बोला था। उसी पे उसने मैं मुझ पे और जो उसके साथ जो थे 2-4 और पुलिस वाले मुझ पे हमला कर दिया। और उन साले हमला करके मुझ पे मेरा एक यहाँ पे हमले में एक यहाँ पे थोड़ा सा खरोच आ गया था, अभी आपको दिखेगा शायद, हल्का सा है भी। और साले चिरकुट बाजू ने यहाँ पे मैं एक ब्रेसलेट पहनता था 20 रुपए का, साले 20 रुपए का चिरकुटों ने ब्रेसलेट भी चोरी कर लिया। ये भी FIR में तुम सब लिखना, मेरा 20 रुपए का ब्रेसलेट तुम सब ने चोरी किया है, साला चिरकुट। 20 रुपए भी नहीं छोड़ता है तुम सब। तो उसी पे हमला किया, तो भाई हमला किया तो मेरा भी तो फर्ज बनता है, तो मैं भी मत तबड़ा, मार लात अरे उसको दरोगा को, उसका सब अच्छे से खातिरदारी किया, उसका सब जो उसका लायक नहीं था, ये जो पहन के स्टार पहन के जो बात मुझसे बोला, वो स्टार उसके कंधे पे शोभा नहीं दे रही थी, स्टार नोच नाच के मैंने फेंक दिया। यहाँ पे जो सब नेम ओम प्लेट सब फाड़ दिया, उसका वर्दी सर्दी कुल सब फाड़ दिया, फाड़ के जैसे होली में कपड़े फाड़े जाते हैं उस तरह से उसको, उसका आधा नंगा ये वर्दी फाड़ ओढ़ के चल जाए यहाँ से। तो आप सब डिसाइड कीजिए कैसा रहा ये सब। समाज तो खुश है, समाज खुश है, क्षेत्र खुश है, दूर तक जो भी सुना, जो भी जानता है, सभी लोग खुश है। हाँ, ये इलाज अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं थाना से, शाहपुर थाना जो है स्थानीय थाना, मैं उससे भी एक बात जानना चाहता हूं कि उसके इस साजिश में जो ये डीलिंग करने आया था, उसके साजिश में पूरा थाना है कि सिर्फ ये अकेला है, या 2-4 उसके साथ लोग हैं, या कौन कौन है, और भी कोई लोग हैं? तो तुम थाने वाले, खास करके थाना का प्रभारी, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा इंसान है, लेकिन लगने से नहीं होता है, अब क्या पता, तो ये तो वही जाने। तो वो बताए कि ये बात थाने के प्रभारी को पता थी कि नहीं पता थी। अगर पता थी तो कार्रवाई सब पे की जाएगी, FIR, और वो FIR नहीं हुआ तो मेरा कार्रवाई तो उससे भी ज्यादा जाएगा, बहुत आगे। तो बताओ तुम सब कौन कौन इसके साथ थे, और उससे और पूछा जाएगा कि और कौन लोग थे उसके साथ, कौन और डीलिंग में कौन क्या सिखा के पढ़ा के, या उसको कौन ऑफर दे के मेरे पास भेजा। SDM था और भी उसके साथ लोग थे। खैर ये तो अब जांच का विषय है, जब FIR होगा, नहीं होगा तो उससे अच्छा इलाज मेरे पास है। साले तू हमला करता है रे, लेकिन चल दरोगा, तुझे मैं जीवन दान देता हूं। ये तो तूने मुझे छूने का प्रयास किया, जानता है रे तू किसको छुआ है? एक हमले में तुम्हारे यहाँ पे एक खरोच मेरा आया है, मेरा एक खरोच और थोड़ा सा एक बूंद लगभग खून भी आया है यहाँ पे, हल्का सा। जानता है रे मेरा एक बूंद खून का कीमत क्या है इस देश के लिए, इस समाज के लिए? तेरे जैसे लाखों लोग भी मिलके वो पूरा नहीं कर पाएंगे, समझा? साले तू हम पे हमला करता है रे। तेरा तो मैं आते आते उधर से बोला था ना, आते आते सबसे पहले से सर उड़ा था मैं, समझा? लेकिन चल तुझे मैं जीवन दान दिया इसलिए कि मेरा एक तूने बहुत बड़ा काम किया है मेरे उस समाज के और देश के लिए। ये आगे एक खरोच कुछ नहीं है, चल तेरा ये माफ है, तुझे मैंने जीवन दान दे दिया। मैंने बोला था ना रे,
जो भी मुझे छुएगा उसका मैं सर उड़ा दूंगा। और आगे अगर हमला हुआ फिर से किसी के द्वारा, अगर तुम लोगों ने करवाया, तो सबसे पहले अब मुझे समझ में आ जाएगा कौन कौन लोग हैं। सब तो उसका उड़ेगा ही, और बाकी बहुत कुछ उड़ेगा। साले तू सब चिरकुटबाज, तुम सब की बोली जहां निकलना चाहिए, जहां कुछ करना चाहिए, वहां तो तुम लोग साले घूस लेते हो, है? खुद करवाते हो और हम पे करता है रे। जानता है ना, हम बताए ना हम किसका शिकार करने का क्षमता रखते हैं। बुलाओ उसको कभी, या बताओ कहां है। देश के गद्दारों को, देशद्रोहियों को कौन है रे? और मेरी नजर में मैं तुम लोग को छपरी क्यों बोलता हूं? तुम सबका कोई मेरा खौफ नहीं है, मजाक नहीं मैं उड़ा रहा हूं। तुम सब रियल में मेरे नजर में छपरी हो, लफुआ हो, और चिरकुट हो, फटीचर हो। क्यों? तुम सब साले गुंडे भी नहीं हो मेरे नजर में, छपरीबाज गुंडे हो। गुंडे मेरे नजर में पता है कौन है? मेरे नजर में गुंडे इस देश के आतंकवादी, दुनिया के आतंकवादी। लश्कर तैयबा, कौन तैयबा, कौन संगठन, तो कौन ISI संगठन, तो क्या पता कौन कौन टीचर सब है, वो मेरे नजर में गुंडे हैं। और मैं उसका शिकार करना चाहता हूं। रक्त स्नान, उसका गला काट के, चीर फाड़ के रक्त स्नान, ऐसे। साले तू सब मेरा शिकार करेगा रे? सामने से बोल के आ, सामने से कि हाँ मैं आ रहा हूं, तब बता। इस फटीचर जैसा साले चिंदी चोर हमला करके, वो भी छल से, दूसरा ये पर्सनली मैटर लेके आता है रे। मेरा क्या कर लिया समझा? मेरे नजर में गुंडे देश के या दुनिया में जितने भी उस टाइप के लोग हैं, गलत टाइप के लोग, गलत टाइप कौन है देश में सबसे ज्यादा? यार पूरा दुनिया में खतरनाक कौन है? अगर नहीं तो और कोई भी है तुम सबके नजर में तो बोलो, मैं उस पर भी वीडियो बना कर डालता हूं और भेज देना जिसका भी लिंक हो वहां पे। मेरा तो लिंक नहीं है, मैं तो ढूंढ रहा हूं। साले तुम सब हम पे हमला करेगा रे? हैं? होने दो अगले बार से हमला। अरे श्रीराम रे, तू ये सब को रोका क्या नहीं? अगले बार से ऐसा होगा ना, तो अगर उस चीज से समाज का फायदा हुआ, जैसे कि इस हमला किया, ये यहाँ का ये जो दरोगा था मुझ पर हमला किया, तो उस चीज से मेरी आजादी में फायदा ही है। समाज को, जो देश और समाज को मैं लेकर चल रहा हूँ, सभी विकास कार्यों से आजादी, सभी समस्याओं से आजादी। हाँ, तुम लोगों ने जो ये कब्जा करके रखा है अपने सिस्टम के अनुसार से, अपने मन से, खुद से मन से करते हो, तो अगले बार से हमला हुआ, अगर उस चीज से अगर फायदा मुझे नजर आया समाज का, जैसे कि हमला किया तुम सब ने, एक खरोच मुझ पे आया, एक बूंद खून भी बहा, तो उससे कहीं ज्यादा फायदा हो गया, तुम्हारा सिस्टम टूट गया, तो ऐसा कुछ हुआ तो मैं माफ कर दूंगा। और नहीं, अगर हमला हुआ और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया मेरे नजर में, तो सबसे पहले SDM तेरा सर उड़ेगा, काट दूंगा घुस के तेरे कैबिन में, समझा रे? हैं? साले अगले बार से हमला जहां हुआ, यहाँ पे किसी ने भी किया, वो तो जाएगा भी। हाँ, लेकिन तू भी जाएगा अंदर। अंदर तो मैं कहा था, मैं तो आ गया, नहीं तो अंदर से आता तो उसका साले जो किया था वो तो जाएगा, तेरा भी जाता। हम तो हमला करना है तो बोल, कहा मैं आऊं? तू मुझे मत ढूंढ, मैं यहीं मिलूंगा। और नहीं तो बता, थाने आना है, SDM तेरे ऑफिस में आना है, या DM कहीं भी, या CM कहाँ आना है, बोल, हमला कर। साले तू सब सामने से नहीं करेगा। साले तो समझ गया ना, साले मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, तू सब रिश्ते में मेरे साले लगते हो, इसलिए मैं शब्द बात नहीं बोलता किसी को, मैं उतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। साले लगते हो तुम सब मेरे रिश्ते में। तो बोल कहाँ हमला करेगा, मैं कहाँ हूँ, बोल। कौन FIR लगा, लो डाल FIR करके कि मैं SDM का सर उड़ाने का धमकी दे रहा हूँ, डाल।
लिख FIR, लिखवा किसी से, जो लिखेगा उसका भी कटेगा। साले बोल ही नहीं निकलता है रे, बोल। मुझे रुकेगा, रुको कोई बात नहीं। हाँ यार करो या उससे मुझे कुछ हमला करो, फायदा करना जा रहा है, समाज का भलाई हुआ। मैं जिस रास्ते पे हूँ उससे उसमें और बनने का आगे कुछ रास्ता निकला तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाएगा। नहीं ऐसे हुआ फिर मैं वो सब नहीं जानता। एक बार शस्त्र उठा मेरा और मैंने हथियार उठा लिया अगर, तो फिर वो नीचे नहीं होगा। कितने लोग जाएंगे, मार दो मुझे भी, मेरा तो कुछ भी होगा तो मैं तो ठीक ही रहूंगा, मेरी अब कीर्ति ही होगी। जिसका जितना बड़ा नाम उसका उतना बड़ा बदनाम, तो नाम भी होगा और कुछ घटिए छपरीबाज सब बदनाम भी करेंगे। करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। जिसका वही सब जितना बदनाम करेंगे उतना नाम होगा। खैर वो सब मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो बता दूंगा तो वो सब तो करेगा ही नहीं। बदनाम करेगा तो ही ना नाम होगा। करो, मुझे ना नाम से फिक्र है ना बदनाम से फिक्र है, ना मुझे सुख से ना दुख से, ना मुझे कोई पद से मतलब है, ना मैं वैसे ही सब हूँ। मुझे किसी चीज से कोई, ना मुझे पैसे रुपए से मतलब है, ना मुझे गरीबी अमीर से मतलब है। मैं सभी के ऊपर हूँ, सभी क्षमताओं के ऊपर, सभी चीज के ऊपर। बहुत कुछ है, छोड़ो सब दूसरा मैटर आ गया। तो हमला करना हो बता देना, समय बताओ, जैसे मैं बताता हूँ। तो एक छल तो तुमने करवा दिया है पर्सनली मैटर में, तो मेरा भी रास्ता खुल गया। मैं भी कभी भी घुस के अगर चाहूंगा तो तेरे कैबिन में घुस के मत तबड़क या तेरा इलाज धुलाई कुटाई कर सकता हूँ। तुमने रास्ता दे दिया, या और भी जो मुझे उस टाइप पे जिस पे शक हुआ, अब तुझे जो उखाना है मेरा उखाड़ लेना। मैं तो इसलिए आया हूँ कि उखाड़ो, मेरा उखाड़ेगा तुम सबका बहुत कुछ उखाड़ जाएगा। अभी तो मजा आएगा तुम सबको। जो मैं कर रहा हूँ ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये इतिहास हो रहा है, इतिहास बनाया जा रहा है इसको। तो किसको किसको मेरे साथ इतिहास के पन्नों में शामिल होना है, शामिल होते रहो, आ जाओ। किस नजर से किसको क्या शामिल होना है, ये आगे चल के भविष्य में इतिहास ही बनने वाला है। तुम सबका अभी उतना नहीं जाएगा, और जो है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। किसको इतिहास के पन्नों में अपना अपना नाम लिखवाना है, लिखवाओ। गद्दार में किसको लिखवाना है, मेरा रास्ता रोकने में किसको, मेरा नहीं, समाज का, देश का। मेरा यानी कि मैं जिस रास्ते पे हूं कोई मैं अपने लिए नहीं हूं। किसको रुकना है, किसको क्या लिखवाना है, लिखवाओ, अच्छे से लिखवाओ। और फिर से रहे तुम सब, ये जो हमला हुआ था तो तुम सब ये जो गांव, ये यहाँ के जो चिरकुट लोग हैं, असामाजिक लोग, जैसे मैंने जिसका नाम बताया, और भी लोग हैं, तो ये सबसे तू हमला करवाएगा फिर रहे कि मतलब कि बोलेगा कि सामाजिक के लोग ही, समाज के हैं लोग रहने वाले इस पे हमला करते हैं। तो जानता है वो सब के बारे में। इस सबने समाज को पता कर ले, तेरे थाने में FIR भी है उसका, शंकर तिवारी का जो है। इस सबने समाज को केवल बदनामी दिया। क्या किया था रे वो पता है? एक यहाँ पे करता तो बहुत सब है, सब वही है अधिकतर। उसमें 2-4 लोग अच्छे लोग भी हैं उसमें, उसके घर वाले लोग। उसने छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया था। नहीं, कस्तूरबा गांधी, ये गर्ल्स हॉस्टल, छोटा जो बच्चियों का गर्ल्स हॉस्टल होता है मेरे गांव में, तो जो था उसका रेप कर रहा था। कितने दिनों से चल रहा था ये मैटर, एक दिन पकड़ा जा चुका। फजियत करा दिया पूरे गांव का और समाज में, पूरे दूर दूर तक। मुखिया था वो समय, पता कर ले। तू ऐसे घटिया लोगों का मुझसे हमसे सामना करवाता है रे, मैं उसके लिए बैठा हूँ। और उसके साथ तुम ये जो छोटू उटू है, जो तू तेरे ब्लॉक में दलाली करता है, यहाँ पे तुमने जिसको काम दिया है, उससे मुझे सामना करवाता है रे बेवकूफ। कौन है रे सब? आज के बाद ऐसे मत करना। घटिया लोगों से सामना कराता है, चिटकुट बात साला। तू सब क्या नहीं बोलता है रे? अब बोलेगा तो इलाज तो होगा ही। मैंने तुम सबसे बहुत पहले कहा था कि तुम सबका बहुत कुछ उखड़ेगा। सीएम
का जो भी है खड़ रहा है कि नहीं खड़ रहा है, भरोसा हो गया ना। और ये भी भरोसा हो गया ना, मैं बोल रहा था कि मैं क्षमता रखता हूं देश के आतंकवादियों का शिकार करने का, हाँ, देशद्रोहियों का, देश के नहीं दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन है मैं उसका क्षमता रखता हूं। भरोसा हो गया ना। शुरू में कहा था तो थोड़ा डाउट में तुम लोग थे, अब तुम लोगों को भरोसा हो गया कि मैं कर सकता हूं। तो तुम लोग क्या रहे, सामने मत आओ, रास्ते में मेरे मत आओ, आएगा इतिहासों के पन्नों में सिमट जाओगे। और ये सब इसको किसने भेजा, कौन ये सब किया? जो कुछ दिन पहले जब ये हुआ था तो जिसने स्वीकार किया था वो सोनू ओझा कि मैंने ही ये सब गेम करवाया है यहाँ का प्रशासन के साथ मिलके, ये और अभी हम लोग कुछ लोग मिलके ये सब काम को बंद करवा दिया है। वही गद्दार सोनू ओझा, इसी का ये सब यही ग्रुप है। तो उसका तो नाम आ गया था तो दूसरे को भेजा, सब वही करवा रहा है। तो सब गद्दार हैं इस समाज के, क्षेत्र के, आने वाले समय में देश के भी। और ये बहुत लोग हैं और इसमें समाज में कुछ लोग हैं तो मैं सबको जानता हूं कौन क्या करेगा, कौन कितना है। सीएम का तुम्हारा भी ग्रुप में, समाज में भी। तो समाज से मैं कहना चाहूंगा कैसे लोग को आप लोग पहचाने कि सब क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो मैं तो उसी के लिए बैठा ही हूं, जिसको डिस्टर्ब करना है आ जाओ और अपना गद्दारों का नाम लिखवा लो इतिहासों में, अच्छे से लिखवाओ। मेरा तुम सब जो भी करेगा कोई भी मेरे लिए अच्छा है। मैं कभी गद्दार नहीं कहा जा सकता, ना भगोड़ा कहूंगा, ना जो भी कहूंगा शूरवीर कहा जाऊंगा। शूरवीर, पराक्रम, देशभक्त, राष्ट्रभक्त। तो क्या आपको लगता है समाज के लोगों को जो भी पहले ऐसे करते थे तो क्या कि सिर्फ आजादी का हथियार उठा लिया या हाँ हम अपने देश को हाँ मुक्त कराएंगे बस आसानी से हो जाता है? यही होता है, जैसे ये सब चल रहा है ऐसे ही होता है। सब ऐसे ही लोग उसी में विरोध करते हैं, असामाजिक लोग रास्ता रोकते हैं जो भी, और जो भी प्रशासन अभी है इस हिसाब से। तो अभी ये लोग है, पहले तो देश पे कब्जा दूसरे लोगों का था, अब इन लोगों ने दूसरे तरह से देश को कब्जा कर रखा है, एक तरह से देश को नहीं आगे बढ़ने के लिए। तो अब ये लोग है, तो उस समय भी यही होता है, इलाज ऐसे ही होता है, उस तरह का, उस लेवल का इलाज चाहिए। तो ऐसा इलाज मैंने पहले ही बोला था। 1947 के बाद आप लोगों ने नहीं देखा, ये सभी लोग अब कह रहे हैं कि आज तक मैंने नहीं देखा। मैं जहां भी गया कह रहे था ना, तुम सब बोला ना कि ऐसा इंसान मैं नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। कोर्ट में गया वहां भी सब लोग बोल रहे हैं आज तक ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। सब बड़े बड़े लोग थे, मतलब कि बड़े बड़े अधिकारी लोग भी थे, पब्लिक भी था, और लोग भी थे, सभी लोग बोल रहे थे। कहां से देखोगे, ऐसा ना मात्रा के लोग होते हैं। युगो, मैं कोई अपना बड़ाई नहीं कर रहा और मुझे बड़ाई या बुराई से भी कोई अंतर नहीं पता है। ऐसे लोग युगों युगों में पैदा होते हैं। लक्षण दिख रहा है ना, अभी आगे जैसा होगा सब दिखेगा। खैर अभी बहुत कुछ है समाज को और देश को बताने के लिए। तो मैं भोजपुर के डीएम को एक संदेश देना चाहूंगा कि डीएम तुम अपने, हमारे जो अधिकारी लोग हैं नीचे वाले, अधिकतर लोग छपरीबाज ही हैं, उन सभी को अच्छे से ये समझा दो। क्योंकि अब मैंने समाज को बता दिया है कि जिसका काम अगर नहीं हो रहा है मुझसे संपर्क करें। जिसी की अगर वो कहीं का भी हो, ये यही मैटर नहीं, शाहपुर का नहीं है, कहीं भी क्षेत्र में, और मैं अगर उन्होंने मुझे बताया और मैं वहां जाऊंगा तो वो लोग जायज होंगे तो उनका काम होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्यों तुम लोग बैठे हो ना, इसीलिए ना बैठे हो। मैंने क्या बोला, पहले ही बताया कि तुम लोग समाज के, देश के नौकर हो, इसलिए तुम लोगों को पेमेंट दिया जाता है। सब बता ही दिया हूं। तुम लोग जब नौकर हो, तुम लोग काम करो, लोगों का मालिक मत बनो। तो समझा देना अपने छपरियों को, काम समाज का जो है होना चाहिए। और जो भी छपरी लोग देख रहे हैं, अगर छपरी हो, छपरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, अच्छे लोग हैं तो स्वागत है उनका। स्वागत करने का मतलब काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर काम नहीं करेंगे तो उनका इलाज अच्छे से किया जाएगा, उनके कैबिन में घुस के किया जाएगा, अच्छे से धो दिया जाएगा, ये धुलाई कुटाई सब की जाएगी। और करते रहो,
केस फेस क्या करोगे? क्या कहो क्या था, काम नहीं किया तो मुझे किसी ने धो दिया। ये चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा छोटा हो या अधिकारी या कितना भी बड़ा अधिकारी हो, छपरीबाज निकला, चिरकुटबाज निकला तो उसका धुलाई कुटाई उसी समय ऑन द स्पॉट किया जाएगा, कहीं का भी हो। ये मैं अपने भोजपुर जिले का ही नहीं बोल रहा हूं, अगर कहीं दूसरे का भी हो तो हमको बता सकता है वो। तो प्रेम सबको समझा दो अच्छे से। चिंगारी तो लग ही चुकी है, समाज जग चुका है, अब लोगों को समझ आने लगा है क्या गलत है और क्या सही है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और कौन किस लेवल का सोच रखता है और क्षमता रखता है। सभी लोगों को समझ आ रहा है। इसलिए ना मुझे इतने लोग, अगर एक अकेले व्यक्ति को समाज में या प्रशासन जो भी हो, सभी लोग मिलकर एक बार एक अकेले को नहीं हरा पा रहे हैं, उस अकेले को हराता रोका जा रहा है, हर तरह से उसको बदनाम किया जा रहा है, उसके प्रति सभी दुश्मन एक हो रहे हैं। अभी बहुत होंगे, आपस में बहुत ये है, उन लोगों ने पहले बहुत कुछ आपस में किया है हर तरह से एक दूसरे पे, लेकिन एक हो जाएंगे। मैं तो यही चाहता हूँ सब एक होके एक साथ में इस पे हमला करूं। मुझे सबका इलाज हो जाएगा, करो जितना भी प्रशासन में हो सब करो। अब मुझे कुछ होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वही रहूंगा, उससे भी ज्यादा चाहूंगा, मेरी ख्याति ही होगी, भविष्य में तो और होगी। अभी तो जो भी है चिरकुटबाज सब छपरी सब की ऐसे 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 कुछ भी बोल सकता है, बोलो। तुम सबको मैं क्या बताऊं, सभी लोगों को जो भी ऐसे लोग हैं प्रशासन में और कुछ समाज में जो घटिया टाइप के लोग हैं, असामाजिक लोग, अभी कुछ भी कर लो, तुम्हारे सोचने की क्षमता नहीं है उतना। भविष्य में सब मुझसे जाने जाओगे, सीएम से लेके नीचे तक असर दिख रहा है, ऊपर वाले लोग को दिख गया है, लक्षण दिख गया है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा जो मैंने पहले बताया था, कि जो मैं बताया था ना आप सबको कि मैंने न्यू उसके किले में मैंने अपना न्यू गाड़ दिया है। तो न्यू तो मेरा उसी समय जो गाड़ दिया था, मैंने अपना न्यू निर्माण कर दिया है, और उस किले में न्यू के साथ साथ अब एक ईंटा भी जोड़ा जा चुका है। महल बनने में समय लगेगा, उसका एक उसी के किले में निर्माण, अपना निर्माण, और उसी के किले से उसके ईंटा से ही अपने ईंटा में जोड़ दिया, अपने किले में धराशाही करके। अभी बहुत कुछ टूटने वाला है, अभी कुछ नहीं टूटा है, बहुत कुछ टूटेगा धीरे धीरे। लक्ष्य सबको समझ में आ गया है, दूर दूर तक सुधार के मैं रख दूंगा पूरे बिहार के सिस्टम को, और देश में जो भी ऐसे लोग हैं सभी सिस्टम को सुधार कर रख दूंगा। सुधर जाओ, उससे अच्छा है कि खुद से सुधर जाओ। अगर समय रहते सुधर जाओ, अगर समय ने सुधारा तो बहुत दिक्कत होता है, सभी जानते हैं। खुद से सुधर जाएगा कोई, जितने भी बड़े छपरीबाज लोग हैं, अरे मैं जितने भी बड़े छपरीबाज हैं तो दिक्कत नहीं होगा। अगर समय ने सुधारा, कोई और सुधारा, भाई प्रॉब्लम होता है बहुत। नहीं तो मैं तो हूं ही, तो मैंने वार्निंग दे दिया है, जो भी इस तरह के लोग हैं देश को, समाज को आगे बढ़ने में सहयोग करें हर तरह से, और नहीं तो रुकावटे वाले लोग भी जरूरत है, मुझे तो जरूरत है वैसे लोगों का जो मेरा रास्ता रोके, क्योंकि वही वो सीढ़ियां हैं जो उस पे पैर रख के ऊपर जाया जा सकता है, दूसरा विकल्प नहीं है, वो चाहिए ही चाहिए। नहीं समझे आप? जैसे छत पे चढ़ना है, आसमान में चढ़ना है, कैसे आप चढ़िएगा? सीढ़ी चाहिए उसके लिए। तो इस रास्ते में सीढ़ी, वही जो रोकते हैं वही सीढ़ी है, या कोई भी हो, उसी के सर पे अपना पैर रख के चढ़ा जाता है। आगे मैं कुछ नहीं ज्यादा बताऊंगा तो सभी संभल जाएंगे, तो फिर मेरा काम कैसे होगा? मैं जो ये इतना देश की जो समस्याएं हैं समाज की, ऐसा लक्ष्य लेके चल रहा हूं, तो मैं बता दूंगा तो संभल जाएंगे। आने दो, तभी ना सीढ़ी मेरा बनेगा। तो सीएम तुम भेजो और सभी लोगों को
मुझ पे कुछ करने का। और मैं सभी लोगों को एक और बात बताता हूँ, मेरे साथ मैंने जैसे बताया था वो तो हुआ, आपको दिखा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। घटना दुर्घटना छल से ही होगा, सामने से नहीं होगा। सामने से होगा तो मैं तो अच्छे से उसी समय इलाज कर दूंगा, छल से होगा तो उसका भी इलाज है। तो घटना दुर्घटना और घात भी होगा, तो कुछ भी घात होता है, कुछ भी घटना दुर्घटना होता है, उसका सारा का सारा जिम्मेवार जो समाज के जितने भी मैंने घटियों का नाम अभी तक बताया है, और भी कुछ लोग हैं, सब आगे आएगा। वो लोग हैं, बिहार का सीएम होगा, ये साला, ये मेरा जो प्यारा साला है एसडीएम यहाँ का, वो होगा, और साथ में शाहपुर थाना के सभी लोग होंगे। मैं तुझसे पहले बता दूं कि कौन कौन था।